Hi, welcome to my channel. This is the last question of exercise 1.2 NCERT class 8. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4. तो यहाँ पर जब भी हमें दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालने हो तो हमें पहले देखना होता है कि डिनोमिनेटर्स इक्वल है या नहीं. तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो हमें पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा. तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं. So we have देखिए यहाँ पर 3/5 एंड ये है आपका 3/4. तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे पहले 5 और 4 का. तो ये हो जाएगा कितना? 5 का एलसीएम होगा 20, राइट. 20 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12. 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से 15. तो यहाँ पे एंड का लगाते हैं. देखिए 12/20 मिल गया, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 12/20 एंड 15/20. ओके, तो आप देख सकते हैं कि 12 यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है और न्यूमरेटर जो है अलग अलग है. और इसमें जो डिफरेंस है वही बताएगा हमें नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स का. मतलब 12 और 15 में डिफरेंस कितना है, बस आपको यही देखना है. ये बताइए 12 के बाद 15 कितनी बार में आता है? तो 12 के बाद आता है 13, राइट. 14, उसके बाद आ जाता है 15, राइट. तो केवल दो ही नंबर्स आ रहे हैं. मतलब कि हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं. यहीं पर हम देख सकते हैं कि 12/20 और 15/20 के बीच में कितना? 13/20 एंड 14/20. लेकिन हमें दो ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना? 10 चाहिए. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दो नंबर्स में किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि न्यूमरेटर्स में जो डिफरेंस है, जो कि यहाँ पर दो नंबर्स का डिफरेंस है, तो बहुत मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मतलब 10 नंबर्स का डिफरेंस हो जाए या 10 से ज्यादा हो जाए. ये भी हम निकाल सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर रफली पहले हम देख लेते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा. तो ये 12/20 है और ये आपका 15/20 है. आपको हमेशा देखिए डिनोमिनेटर को इक्वल पहले कर लेना है, उसके बाद से यदि डिफरेंस उतना नहीं आता जितना हमें आपको निकालना है तब मल्टीप्लाई करने का सोचिएगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा. तो न्यूमरेटर जब चेंज होगा तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो उसमें 13 14 ही नहीं मिलेंगे, मतलब दो ही नहीं मिलेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा नंबर में हमें मिलेगा उसके बीच में नंबर्स. चलिए देखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले यहाँ पर 2 से और आपको दिखाते हैं क्या चेंज हो रहा है. तो जब इसमें करेंगे तो इसमें 2 से करेंगे ताकि डिनोमिनेटर इक्वल रहे. तो यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा ये चेंज होकर के 24/40, राइट. और यहाँ हो जाएगा 15 2 जा 30 ये हो जाएगा 40. तो ध्यान से देख सकते हैं आपके डिनोमिनेटर जो है इक्वल है और 24 हो गया या 30 हो गया ये न्यूमरेटर्स. तो इनके बीच में देखिए डिफरेंस क्या है. 24 के बाद आता है 25, 26, 27, 28, 29 और उसके बाद 30 आता है, राइट. तो हमें कितने मिले हैं? 1 2 3 4 5, केवल 5 ही नंबर्स मिले हैं. तो 5 चाहिए नहीं, हमें चाहिए 10. तो हमें अब यहाँ पर किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5 मिल जा रहा है तो 3 नहीं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 10 नंबर्स मिल जाने चाहिए. तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 12 इंटू 4, राइट, अपॉन 20 इंटू 4. और यहाँ भी करेंगे वही काम 15 इंटू 4 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो ये मिलेगा कितना? 12 4 जा 48 अपॉन ये 4 2 जा 8, 80 हो जाएगा, राइट. एंड यहाँ मिलेगा तो 15 4 जा 60 अपॉन 4 2 जा 8, 80. देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी इक्वल है लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में डिफरेंस बढ़ चुका है. मतलब 48 के आगे यदि काउंट करेंगे आप तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे. जैसे कि मैं यहाँ पर यदि काउंट करूँगा आपको तो आपको मिलेगा 49, 50, राइट. फिर 51 मिलेगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, सॉरी 57,
58, 59, फिर 60, राइट। तो 60 अब आया, मतलब ये वाला नंबर आ गया। तो मतलब इसमें देखिए कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मिल रहे हैं। मतलब कि हम सही यहाँ पर काउंट किए हैं, मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों में, तब जाकर के न्यूमरेटर्स में जो डिफरेंस आएगा वो 11 नंबर्स का आएगा, जिसमें से हम 10 कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। मल्टीप्लाइंग बाय 4 in both numerators and denominators. ठीक है, denominators. So what will we get? We will get 12 multiplied by 4 upon 20 multiplied by 4, and यहाँ मिलेगा हमें 15 multiplied by 4 upon 20 multiplied by 4। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 12 इंटू 4 48 अपॉन ये हो जाएगा 80, एंड 15 4 जा 60 अपॉन 4 2 जा 8 80, राइट। तो अब यहाँ पर हम इतना करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मतलब 11 इसके बीच में नंबर्स मिल जा रहे हैं। तो बस इसके आगे आप ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, इट इम्प्लाइज, मैंने ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 48 अपॉन 80, ये जो नंबर है वो लेस है, दिस नंबर इज लेस देन, दिस नंबर लेस देन क्या 49 upon 80, right? And this number is again less than 50 upon 80, and this number is also less than 51। मतलब कि इंक्रीजिंग आर्डर में आपको जो है नंबर्स को लिख लेना है। तो यहाँ पे मिलेगा 52 अपॉन 80, और ये लेस देन 52 अपॉन, सॉरी 53 रहना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। तो 53 upon 80, and this is less than 54 upon 80, less than 55 upon, okay, so I am writing just now 57 upon 80, and I need to erase this so that I could write. So oh sorry, so I will erase from here, right? Okay, so 57 upon 80 is less than 58 upon 80, हम पहुंच गए हैं लगभग, इज लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा 59 अपॉन 80 इज लेस देन 60 अपॉन 80। सो 60 अपॉन 80 इज इक्वल टू दिस वन, ओके। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुंच गए। मतलब ये पहला वाला जो नंबर है वो क्या है, यदि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे किससे, आई थिंक 16 से, तो मिलेगा हमें 3 अपॉन 5, ठीक है, क्योंकि 16 3 जा होता है 48 एंड 16 5 जा होता है 80। सो यहाँ मिलेगा 3 अपॉन 5। मतलब फाइनली मैं कहने का मतलब यही था कि ये जो नंबर है या फिर ये जो नंबर है वो 3 अपॉन 5 ही है। तो इसके और ये जो नंबर है यदि हम कैंसिल आउट करें तो 0 0 और ये 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, मतलब 3/4 ही ये भी है। मेरे कहने का मतलब है ना कि 3 अपॉन 4 एंड 3/5, इन दोनों के बीच में ये हमें 10 नंबर 11 नंबर्स मिल चुके हैं, और 11 में से कोई भी 10 आपको चूज करना है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कोई भी 10 ले लीजिए। सो वी कैन राइट हियर हेंस द 10 rational numbers between 3 upon 5 and
3/4 आर क्या हो जाएंगे 49/80 लिख लेते हैं 49/80 दिस इज फर्स्ट वन। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा जब आप लिखेंगे ये तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा वो आप कैंसिल आउट कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा तो 2 से कट सकता है यहाँ पे या 0 0 की वजह से कर लीजिए तो 5/8 बचेगा मतलब फाइनली तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है दूसरा हो गया रेशनल नंबर ये 51/81 में कुछ कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा तो ये 51 हो जाएगा ये वैसे ही हम उतार देंगे 51/80। ठीक है काउंट फैक्टर को हम कैंसिल आउट करके यहाँ पर रखेंगे तो सही रहेगा 52/80 में से 2 से कैंसिल हो सकता है तो 2 2 4 एंड 1 बचा 12 2 6 12। ओके यहाँ से 2 से कर सकता है तो 2 4 40 तो 26/40 आ गया फिर 2 से कर सकता है तो 2 1 2 2 3 6 एंड 2 2 4 20 हो गया 13/20 आएगा आप लिख लेंगे 13/20। ठीक है अब नेक्स्ट है यहाँ पे 53/80 तो 53/80 में कुछ भी काउंट फैक्टर नहीं है तो उसको ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पर देखिए 54/80 में तो 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है 2 2 4 I am very sorry 2 2 4 and 14 and 2 7 14 here 2 4 14 27/40 हो जाएगा यहाँ पे 27/40 राइट। और यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पे काटना पड़ेगा 5 1 5 5 5 एंड 5 1 5 3 बचा 30 5 6 30 ठीक है 11/16। ठीक है अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जो है फिर से हमें 4 से आई थिंक कैंसिल आउट हो सकता है तो 4 1 4 और 4 4 16 राइट 4 2 8 20 फिर से 2 से हो जाएगा 2 7 एंड 2 10 राइट तो 7/10 ये हो जाएगा 7/10 तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे 2 और लेना है 57/80 लिख लीजिए एक 57/80 और इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं तो 58/80 ना लेकर के हम 59/80 ले लेते हैं क्योंकि इसमें से कुछ घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है 59/80 तो हमारा जो है यही हो गए 10 रेशनल नंबर्स जो कि 3/5 एंड 3/4 के बीच में है लेकिन यही एक सेट ऑफ आंसर नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि केवल इतने ही 10 रेशनल नंबर्स नहीं है इनके बीच में बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। तो आपको यदि कोई डिफरेंट आंसर मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक माने कि इनफाइनाइट नंबर्स में से हमने बस केवल 10 चूज किया है और वही 10 नंबर्स हमने यहाँ पर लिखा है। ओके चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर मिलते हैं आपसे